कहानी शुरू होती है ऑफिस के उस खामोश कोने से जहां सच से ज्यादा साजिशें पलती है। ऑफिस का समय खत्म होने को होता है। ज्यादातर स्टाफ निकल चुका होता है, लेकिन गोपाल कुंदू और रूम्पा मैडम अब भी टेबल पर फैली फाइलों के बीच बैठे जहरीली मुस्कान के साथ एक दूसरे की बातों में झर घोल रहे होते हैं। रूम्पा धीमी आवाज में तंज कसती है कि अब समझ आया अहाना मैडम इतनी पाकसाफ क्यों बनती फिरती है। गोपाल हंसी दबाते हुए कहता है कि सबको करप्शन का ज्ञान देती है और खुद अपनी ही सास का प्रोजेक्ट अप्रूवल लिस्ट में घुसा दिया। 7 लाख का फंड भी दिलवा रही है और गांगुली सर को भनक तक नहीं कि दुर्गा देवी अहाना की सास है। गोपाल आगे झुककर कहता है, बस यही तो मौका है, कल सब सच उगल देंगे और देखेंगे अहाना मैडम का आइडियलिज्म कहाँ जाता है। दोनों की ठंडी हंसी ऑफिस की दीवारों में गूंज जाती है। अगले दिन सुबह दुर्गा देवी अपने मूर्ति गोदाम में देवी देवताओं की मूर्तियों को साफ कर रही होती है। घर के सभी लोग हल्की घबराहट में होते हैं। बड़ी बहू बताती है कि आज गांगुली सर इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं। दुर्गा देवी शांत स्वर में कहती है, हमने कोई गलत काम नहीं किया, बस मेहनत और सच है। भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। पास खड़ी अहाना के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलकती है, लेकिन वह माँ का हौसला बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर गोपाल और रूम्पा सीधे गांगुली सर के केबिन में घुसते हैं और नकली चिंता के साथ बताते हैं कि अहाना जिस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा रही थी वह उनकी अपनी ससुराल का है। गांगुली सर का चेहरा सख्त हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनसे सच्चाई छुपाई गई। बिना कुछ कहे वह फाइल उठाते हैं और इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़ते हैं। गोदाम में पहुंचकर वह हर मूर्ति को ध्यान से देखते हैं, काम की तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक पूछ बैठते हैं कि क्या आपको पता है अहाना ने यह प्रोजेक्ट रिकमेंड किया था। दुर्गा देवी सच के साथ स्वीकार करती है कि हाँ वह मेरी बहू है। पल भर में माहौल जमसा जाता है। गांगुली सर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। फाइल टेबल पर पटकी जाती है। प्रोजेक्ट को टेम्परेरी होल्ड पर डाल दिया जाता है। अहाना सदमे में खड़ी रह जाती है जब गांगुली सर सख्त आवाज में कहते हैं कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तभी गोदाम सील करने का ऑर्डर आ जाता है। अप्रूवल लेटर फाड़ दिया जाता है। उधर गोदाम में पुलिस सील लगा रही होती है। दुर्गा देवी यह सब देखकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। अहाना और चारू उन्हें संभालते हैं, जबकि पीछे गोपाल और रूम्पा टूटी मूर्तियों के बीच खड़े शातिर मुस्कान के साथ सब तबाह होते देखते हैं। आंसुओं के बीच अहाना दुर्गा देवी का हाथ थामकर कहती है कि वह चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सच का रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो, जीत उसी की होती है। दूर कहीं गोपाल और रूम्पा की हंसी गूंजती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल यही है, क्या अहाना अपनी सास को इंसाफ दिला पाएगी या साजिशों का यह जाल सब कुछ तबाह कर देगा।